हर हर महादेव सभी को। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। टॉपिक है वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो क्लास 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस जो शब्द का आप लोगों ने कई बार जिक्र हुआ होगा, केमिस्ट्री में कई बार नाम सुना है, व्हाट इज वीबीटी। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताती है, इट एक्सप्लेन्स, ये क्या एक्सप्लेन करती है, इट एक्सप्लेन्स ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इट एक्सप्लेन्स अबाउट ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो किस तरीके से ओवरलैप करते हैं और उनका ओवरलैपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उनका ओवरलैपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। सो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज ऑल अबाउट द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस टू overlap, why these are atomic orbital overlap and how these atomic orbital overlap। तो इसी के बारे का एक ब्रीफ कंक्लूजन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि H2 मॉलिक्यूल है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। H2 मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्ड बना के H2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। दो हाइड्रोजन है H। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1 1s1। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड तब बनाएगा जब हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल और दूसरे हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, जब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्डिंग फॉर्म होगी। जब ये दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो फॉर्मेशन होगा कोवैलेंट बॉन्डिंग की। अब इस ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या होती है। इस ओवरलैपिंग की पहली कंडीशन की होती है कि जो एटम है, एटम के सबसे पहली बात तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, जो कि मस्ट है। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कैसे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कहें, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मतलब होता है कि जैसे एक ऑर्बिटल होता है ये, जिसको हम लोग बॉक्स जैसा बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर जाने की टेंडेंसी होती है, 2 की। एक दोनों अपोजिट स्पिन के होते हैं और एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है। तो जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, यानी उसमें क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, या हम लोग बोल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, या हम लोग बोल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे ही केस में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी जब वो हाफ फिल्ड होंगे। पहली कंडीशन है ओवरलैपिंग, दूसरी कंडीशन है क्या, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, और तीसरी कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन शुड बी इन अपोजिट स्पिन। इलेक्ट्रॉन शुड बी इन अपोजिट स्पिन, यानी कहने का मतलब है कि 2 ऑर्बिटल हैं, एक में अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फील्ड है तो दूसरा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फील्ड होना चाहिए। 2 ऑर्बिटल जब उनमें जो हाफ फील्ड होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होंगे, तो इस केस में जब ओवरलैपिंग होगी तो इसी ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, और इसी ओवरलैपिंग का एक्सटेंशन होता है, इसी ओवरलैपिंग का कॉन्सिक्वेंस होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो हमें यह समझ आया। टेक अनदर केस, एक है O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हुआ है हम इसके बारे में देखेंगे। लेट्स टेक देयर आर 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ने मिलकर O2 मॉलिक्यूल बनाया होगा। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो इनका जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो क्या रहेगा, एक बात याद रखना, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल करते हैं। कौन से ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ वही किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वही पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट इन वैलेंस बॉन्डिंग। कौन से, वैलेंस ऑर्बिटल। तो इनका ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग लेते हैं, ये है O2 और सपोज ये सेकंड O2 है। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं O और O, यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो क्या हैं, हाफ फील्ड हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों में कैसी
अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों जगह है और अपोजिट स्पिन के हैं, तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे। हाफ फील्ड है तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और ये अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे और उस बॉन्ड O2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। पीबीटी यही एक्सप्लेन करती है कि overlapping of half-filled atomic orbital with opposite spin of electron results in bonding, and such bonding is known as covalent bonding. अब इसके बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, इट वॉज गिवन बाय हिटलर एंड लंडन इन 1927। 1927 ने इस थ्योरी को हिटलर एंड लंडन ने प्रपोज किया था और इसको आगे एक्सटेंड किया था पॉलिंग्स ने। दूसरा पॉइंट है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है कि दो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। बिल्कुल सही बात है, दो एटम जो है डिफरेंट एटम हैं वो क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस तरीके से होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से। जब ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाते हैं। और वो ओवरलैपिंग किस तरीके की होती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हों वो जब हाफ फील्ड होंगे तभी ओवरलैप करेंगे, और जो स्पिन होगा इलेक्ट्रॉन का वो स्पिन कैसा होना चाहिए, अपोजिट स्पिन। देखिए, अगर एक ऑर्बिटल में इस स्पिन का इलेक्ट्रॉन है तो दूसरी ऑर्बिटल में इस स्पिन का इलेक्ट्रॉन होगा, तभी ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे। तो यही वीबीटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने आज के वीडियो में डिस्कस करे थे, और इसी से आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्लियरेंस मिल जाना चाहिए।